नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। सदियों पुरानी एक कहानी है सिकंदर महान की, जिसे दुनिया विश्व विजेता का तमगा पहनाती है। जब सिकंदर ने अपने अभियान की शुरुआत की, उसके रास्ते में पड़ने वाले साम्राज्य एक एक कर नतमस्तक होते चले गए। एक साल के भीतर उसने एंटोलियो, मेसोपोटामिया और पर्सिया पर कब्जा कर लिया। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत के रुख किया। यहाँ उसने उत्तरी पश्चिमी भाग, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वहां पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर का युद्ध पंजाब के शासक पोरस से हुआ। इस युद्ध को हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी के किनारे से राजा पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर वापस चला गया। सिकंदर जब भारत से वापस लौटा तो उसके साथ एक घटना घटी। तट पर बैठे सिकंदर के सामने लोगों का हजूम लगा हुआ। बीच में एक चिता लगी थी और उस पर एक शख्स लेटा था। सिकंदर के माथे पर बल पड़ गए। यह मौत का मंजर था, लेकिन मौत अभी हुई नहीं थी और होने जा रही थी। चिता पर लेटा हुआ शख्स जिंदा था। ऐसे में जिंदा शख्स इस चिता पर क्यों चढ़ा, इस सवाल से ज्यादा ग्रीक इतिहासकारों ने उस शख्स की मौत से पहले के दिए आखिरी बयान को दिया। सिकंदर की तरफ देखते हुए उस शख्स ने कहा था, अब तुमसे बेबीलोन में मुलाकात होगी। इस घटना के चंद महीने बाद ही सिकंदर की मौत बेबीलोन में ही हुई। सिकंदर की मौत की भविष्यवाणी करने वाला यह शख्स एक भारतीय फकीर था। सिकंदर जब हिंदुस्तान की तरफ आया तो उसकी मुलाकात कई साधुओं और फकीरों से हुई। कई ग्रीक इतिहासकारों ने इन मुलाकातों को दर्ज किया है। सिकंदर जब भारत आया तो कई साम्राज्य जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। उसे एक ज्ञानी संत की तलाश थी। वो चाहता था कि भारत से किसी ज्ञानी संत को अपने साथ ले जाए। वो अपनी फौज के साथ एक नागा साधु के पास पहुंचा। जब सिकंदर उस फकीर से मिलने पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ कि उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उस फकीर ने सिकंदर का घमंड 2 मिनट में चकनाचूर कर दिया था। उस फकीर का नाम डायोनिजीनियस था। सिकंदर ने देखा कि वो संत बिना कपड़ों के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। अलेक्जेंडर उसकी फौज ने संत के ध्यान से बाहर आने तक का इंतजार किया। जैसे ही संत का ध्यान टूटा, पूरी फौज एक स्वर में नारा लगाने लगी, एलेक्जेंडर द ग्रेट, एलेक्जेंडर द ग्रेट। संत उन्हें देखकर मुस्कुराए। सिकंदर ने संत को बताया कि वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। संत ने जवाब दिया, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम मुझे दे सको जो मेरे पास न हो। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ, मुझे यही रहना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। यह सुनकर सिकंदर गुस्से से लाल हो उठा और अपनी तलवार डायोनिजीनियस की गर्दन पर रख दी। तो बोला, अब बताओ, जिंदगी चाहिए या मौत? डायोनिजीनियस ने हंसते हुए कहा कि इस धरती से मिलने वाला खाना पानी मेरे लिए काफी है, सोने के लिए जमीन है। मैं किसी और चीज का क्या करूंगा? मुझे मौत का भी कोई डर नहीं, क्योंकि यह शरीर तो मेरा सिर्फ साथी है। ये मैं नहीं, इसे मैं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे मार दो तो अपने आप को फिर कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट मत कहना, क्योंकि तुम्हारे में महान जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। यह सुनकर सिकंदर को झटका लगा। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को जीता है। एक साधु उसे अपने दास का दास बता रहा है। अलेक्जेंडर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? संत ने जवाब दिया, मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा मेरा गुलाम है, जबकि गुस्से को जब लगता है वो मुझ पर हावी हो जाता है। तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीता है, लेकिन रहोगे तुम मेरे दास के दास। यह सुनकर सिकंदर दंग रह गया। उसने श्रद्धा के साथ संत के आगे सिर झुकाया, अपनी फौज के साथ वापस लौट गया। बाद में सिकंदर ने डायोजिनिस से आज्ञा ली कि वो एक साधु को वापस यूनान ले जाना चाहता है। डायोजिनिस ने कलानस को सिकंदर के साथ भेजा। ये वही कलानस थे जिन्होंने सिकंदर की मौत की भविष्यवाणी की थी। तो आज हमने आपको नागा साधु और सिकंदर के बीच के संवाद की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।